भूमि पाठशाला के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से नदियाँ अपना रुख बदलती हैं या अपने निकटवर्ती भूमि को नदी में तब्दील कर देती हैं। गौर करने वाली बात है कि बरसात के सीज़न में जब बारिश होती है, बहुत भारी बारिश होती है, तो नदियाँ उफान पर होती हैं और अपने निकटवर्ती भूमि को भी नदी के रूप में तब्दील कर देती हैं। यह भी बहुत उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है, उससे जो खाली भूमि है वह भवनों के रूप में, अन्य कंस्ट्रक्शन के रूप में, इसके साथ साथ जो सड़कें, नालियाँ, नेशनल हाईवे और अन्य प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके कारण जो है पूरी रिक्त भूमि जो है कंक्रीट के जंगल में तब्दील होती जा रही है। जब बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो पानी बहुत तेज़ी से नालियों के माध्यम से, उन सड़कों के माध्यम से, नेशनल हाईवे के माध्यम से नदियों में मिलता है। शुरू में उनका स्पान आप देखते होंगे कि कंस्ट्रक्शन होने के कारण और कुछ अतिक्रमण होने के कारण संकरा होता जा रहा है। फिर वो बड़े उफान में बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ बहाव के साथ जो है नीचे उतरती हैं। जब उनको स्पेस मिलता है, कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर वो फैल सकती हैं, तो वहाँ अपना पूरा फैलाव लेती हैं। यही मैं महसूस कर रहा हूँ कि देहरादून के जो निचला भाग है, वहाँ पर जब नदियाँ आती हैं तो पूरे अपने फैलाव के साथ पसर जा रही हैं, अपने निकटवर्ती भूमि को अपने आगोश में लेती जा रही हैं और फिर कटाव करके उसको भी नदी के रूप में तब्दील कर रही हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दरिया बुर्द करती जा रही हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो अपनी भूमि को ढूंढ रहे थे। जब उनसे बातचीत हुई कि आप क्यों हैं नदी के निकट, इस मौसम में आप नदी के निकट नहीं रहना चाहिए, आप जाइए यहाँ से। फिर उन्होंने हमसे अपनी बात कही कि साहब, हम तो अपना प्लॉट ढूंढ रहे हैं। हमने बड़ी मेहनत से रुपया कमाया, अपना पैसा कमाया और उससे हमने एक छोटा सा प्लॉट यहाँ पर लिया था। वो प्लॉट हम देख रहे हैं कि वो मिल नहीं रहा है हमें, और हम उसको महसूस कर रहे हैं कि वो जहाँ नदी बह रही है वहाँ पहुँच गया है, वहाँ वो इस समय प्लॉट है। अब हम क्या करें, किस प्रकार से आप हमारी सहायता कर सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत अधिक उल्लेखनीय ये भी हो जाता है कि जब भूमि इस तरीके से नदी में तब्दील हो जाती है, दरियाबर्द हो जाती है, तो बहुत अधिक मदद नहीं की जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम नदियों को चैनलाइज कर सकते हैं और उसके तटबंध बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जब नदियाँ फिर उफान में आती हैं तो उनको भी फिर तोड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं इस बात को इसलिए अधिक बल दे रहा हूँ कि जब कभी आप भूमि संबंधी सौदा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा करें कि आप जो भूमि क्रय करने जा रहे हैं, जो आप भूमि खरीदना चाह रहे हैं, जो आपकी पसंद है, वो कहाँ है। नदियों से निकट भूमि की भूमि को खरीदना बहुत जोखिमपूर्ण होता है और इसमें इस प्रकार के परिणाम निकलते हैं। नदियाँ कभी न कभी अपने पूरे रुख में होती हैं और अपने पूरे स्पेस को वो ले लेती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नदी के निकटवर्ती भूमि को बिल्कुल भी क्रय न करें, उनका किसी प्रकार के सौदा न करें, नहीं तो हमें पछतावा होगा, बहुत अधिक पछतावा होगा। भूमि पाठशाला के माध्यम से हम आपको इस प्रकार के बिंदुओं, इस प्रकार के मुद्दों की ओर ले जा रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ताकि आपके साथ इस तरीके का धोखा न हो सके। जो लोग इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं वो हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे ही सस्ती भूमि पर, क्योंकि नदी निकट की जो भूमि होती है वो हमेशा कम रेट में मिलती है। उसको जो है, जो इस तरीके का व्यवसाय करते हैं वो ऐसी भूमि को परचेज करना पसंद करते हैं और फिर इस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं कि जो सामान्य लोग होते हैं, जो ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं या ज़्यादा गंभीरता से सोचते हैं, वो सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर उनके साथ इस प्रकार का धोखा हो जाता है। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को गंभीरता से समझ रहे होंगे और अपना निर्णय जब भी लेंगे तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। भूमि पाठशाला के माध्यम से हम ऐसे ही अन्य मुद्दों को आपके पास लाएंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, ताकि आप इस प्रकार की गलतियां न करें। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि
अपना सौदा करने से पहले ये सब चीज़ सोच लिया करें। नदी से कम 100 मीटर और उससे अधिक की दूरी पर ही अपनी भूमि सेलेक्ट करें। जो भी आप सौदा करना चाहते हैं कम से कम 100 मीटर तो हो। 100 मीटर के बाद तो जोखिम बढ़ता चला जाएगा और आप धोखे में आते जाएंगे और हानि होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।